हमारा शरीर शरीर नहीं रह जाता है, हमारा शरीर एक बॉर्डर हो जाता है। अब कहेंगे बॉर्डर कैसे हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा ये सवेरे गोली खाना है, ये शाम को खाना है, ये खाना खाने से पहले खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है। भाई बॉर्डर पे क्या होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर से भी गोलियां चलती है, इधर से भी गोलियां चलती है, कोई गोली मिस कर गया और हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं। सेम उसी तरह हमारा शरीर हो जाएगा। कुमार सिंह है और आज मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर के एलोवेरा जेल के साइड इफेक्ट के बारे में। फॉरएवर का एक प्रोडक्ट्स है जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट है और उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इसके बारे में आपको पूरा जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर बिना स्किप किए हुए देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि फॉरएवर के एलोवेरा जेल जो है उसका साइड इफेक्ट उसको भी पता चले। उसको भी पता चलना चाहिए कि अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या कुछ हो तो मतलब उसका साइड इफेक्ट जरूर पता होना चाहिए। जैसे कोई आप मार्केट से कोई दवा लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जरूर पूछते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो सेम उसी तरह फॉरएवर का एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के मार्फत से मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि इसका साइड इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका साइड इफेक्ट और भी जानकारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे स्कूल जाते हैं हम लोग या कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जैसे बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके पास जाते हैं, अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं कि ये हम बीमार पड़ गए हैं, बुखार लग गया, सर्दी खांसी हो गया या जो भी हो गया। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब आपको दवा लिखते हैं और दवा लिख के बोलते हैं कि आप ये सवेरे खा लेना, ये शाम को खा लेना, ये रात को खा लेना, ये खाना खाने से पहले खा लेना। सेम हम दवा खाते हैं तभी हमको बेनिफिट होता है। हम दवा खाते हैं तभी हमारा बुखार उतरता है या जो भी हमारी बीमारियां हैं वो ठीक होती है। सेम उसी तरह हम आपको इस वीडियो के मार्फत से जो समझाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, आप इस वीडियो को सुनेंगे अंत तक, उसको अमल में लाएंगे, तभी आपको ये वीडियो फ़ायदा करेगा, तभी आपको ये वीडियो फ़ायदा दे सकता है। तो मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और हम आपको जो बताने जा रहे हैं, पुश योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब जो भी आपको बताएंगे उसको अमल में लाइएगा, तभी आपको ये बेनिफिट करेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं? सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वातावरण से, प्रदूषण के कारण। आप रोड पे चलते हैं, रोड पे इतनी गाड़ियाँ चलती है, किसी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ लगती है, उसका धुआं निकलता है, उसके अंदर से गैस निकलता है, वायु निकलते हैं, सारा क्या करता है, हम सांस के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। और इसके वजह से होता क्या है, धीरे धीरे आपको सांस की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये क्या है, एक तरह से एयर पॉल्यूशन है। आप गांव में भी अगर रहेंगे तो गांव में भी देखेंगे इतना सारा धूल उड़ता है, इतने सारे मिट्टी उड़ते हैं, वो कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर ही तो जाता है। अगर आप बीड़ी सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं ना, तो भी अगर आप शाम को डॉक्टर के पास जाइए और उनको बोलिए कि सर मेरा चेकअप कीजिए कि मेरे अंदर कितना पॉल्यूशन है या कितना क्या है, तो आपको बताएगा कि यार आप तो 20 सिगरेट कितना प्रदूषण अपने अंदर ले लिए। अब समझिए, बीड़ी सिगरेट हम पीते नहीं हैं और 20 सिगरेट का धुआं हम अपने अंदर ले चुके हैं। कैसे? प्रदूषण के कारण। क्योंकि हम सांस कहाँ लेते हैं, सांस इसी वायुमंडल में ही तो लेते हैं और इस वायुमंडल में क्या है, प्रदूषण है। इसके बाद देखा जाए तो प्रिजर्वेटिव। आजकल हम लोगों की जो शुरुआत होती है, हम लोग सो के उठते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, चाय से करते हैं। अधिकांश लोग बेड टी पीते हैं, मतलब बिस्तर पे ही सोए हैं और वो चाय पीना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कोई मेहमान अगर आ गया तो आजकल लोग घर में शरबत नहीं बना के पिलाते उनको, बाहर से कोका कोला लेके आएंगे और कोका कोला उनको पिलाएंगे।
थम्स अप लेके आएंगे, थम्स अप पिलाएंगे। इसके बाद कोई पार्टी अगर होती है तो बाहर से फ्रूट मंगा के और फ्रूट सर्व करेंगे। अगर देखा जाए तो आजकल जो मार्केट में फ्रूट्स मिल रहे हैं वो सारा केमिकल युक्त है, उस पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है। दूध की जहाँ तक बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो गाय का दूध पीते हैं, हम शुद्ध गाय का दूध पीते हैं, अपने घर में वो मतलब दूध निकालते हैं, गाय पाल रखे हैं और उसका दूध पीते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आप गाय का दूध पीते हैं और निकाल के पीते हैं आप, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर आप जागरूक हैं तो इस बात का सच्चे दिल से कमेंट्स में करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा आप कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है। गाय को जो चारा खिलाते हैं क्या आप उसमें कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते, केमिकल का स्प्रे नहीं करते, खाद नहीं डालते? अगर नहीं डालते हैं, शुद्ध भोजन खिलाते हैं तो वो गाय का दूध शुद्ध है। क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं उसी के वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है। क्या आपको लगता है गाय जो चारा खाती है, फसल खाती है, क्या उनको बीमारियां नहीं लगती होगी? उनके अंदर केमिकल नहीं जाता होगा, उनके अंदर टॉक्सिन नहीं भरता होगा? भरता है, और उसी सब के कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न है बीमार पड़ने का, रोग आने का, पानी। आजकल लोग कहते हैं अपने घरों में कि हम अल्कलाइन वाटर लगा रखे हैं, हम बड़े बड़े 2 लाख का आरओ प्यूरीफायर लगा रखे हैं, आरओ लगा रखे हैं। भाई जी आपको बता दूं, जिसके घर में जितना महंगा आरओ लगा हुआ है आप सर्वे करेंगे तो उसके घर में उतनी बड़ी बीमारियां मिलेगी आपको, उतनी बड़ी लाइफ स्टाइल बीमारियां। अब घर में तो आरओ का पानी पी रहे, शुद्ध आरओ का पानी पी रहे, लेकिन 2 साल से बिस्तर पे लेटे हुए हैं। उनको चलाने के लिए 2 आदमी है, एक आदमी इधर पकड़ता है, एक आदमी इधर पकड़ता है, इसके बाद वो चल पाते हैं। अगर ऐसा होता तो उनके घर में एक भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि घर में एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एयर प्यूरीफायर लगाना गलत है, लेकिन अगर आप एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर उस एयर प्यूरीफायर का क्या फ़ायदा जो आप तो एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं और घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो आज के दिन में देखा जाए तो पानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है बीमार होने का। आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे और पानी पिएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आप कहेंगे यार यहाँ का पानी अलग है स्वाद, यहाँ का पानी अलग है स्वाद। पानी सेम होता है, टेस्ट अलग अलग हो जाता है। अब समझने वाली बात है, क्योंकि वो भी तो बोतल का ही पानी पीते हैं आप, वहाँ भी बोतल का ही, तो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जो बीमारियाँ आती हैं, रोग आता है, तो वो पानी के वजह से नहीं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस है उसके वजह से आता है। आप नॉर्मल हैंडपंप का पानी पिए, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस फ्री अगर कैसे होगा, तो ये आप हमसे पूछिए कि बैक्टीरिया और वायरस फ्री कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना है, पानी को गर्म करना है, फिर आप उसको चाहे तो ठंडा करके पीजिए या जैसे भी पीजिए, वो पानी आपका सबसे शुद्ध पानी होता है। आप हैंडपंप का पानी पीजिए, नलके का पानी पीजिए, उसको सवेरे गर्म कर लीजिए, फिर दिन भर वही पानी पीजिए, वो है आपका सबसे शुद्ध पानी। वो पानी अगर पीना स्टार्ट करेंगे तो आप लंबे समय तक रोग मुक्त रह सकते हैं, बीमारी मुक्त रह सकते हैं। इसके बाद और भी आगे बात करते हैं, हाई फैट डाइट आजकल लोगों का फेवरेट खाना हो चुका है, फेवरेट चीज़ है तले बने चीज़। जैसे छोटा सा पार्टी होता है, उसमें इतने सारे फ्राइड चीज़ होते हैं कि मतलब चीज़ ही चीज़, मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो चीज़ वाला मांगता है लोग, चीज़ है क्या, चीज़ है क्या, तो चीज़ वाला चीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा ये समस्या। अब वो सारे खान पान के वजह से होता क्या है, आप जब सवेरे फ्रेश होने जाएंगे तो ऐसी हालत होती है। अब ऐसी हालत अगर हो रही है तो समझ जाइए आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। आपको फ्रेश होने जाएंगे, फ्रेश नहीं होता है एक बार में, आपको दिन में 3 बार 4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति अगर आ रही है, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपको सोचना पड़ेगा। आपका एक खतरे का घंटी है, समझिए, आपको इंडिकेट कर रहा है कि इससे आगे मत जाना, इससे अगर निजात पाना है तो इसको अभी सुधार लो आप, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। और वो समस्या क्या होगा वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला समस्या क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जो पाचन तंत्र है हमारा वो स्लो हो जाएगा, आपको भूख कम लगने लगेगी।
आपको भूख कम लगेगा, आप दिन में एक बार खाएंगे आपको भूख ही नहीं लगेगा। जैसे ही समझिए भूख नहीं लग रही है आपको, तो समस्या है, खतरा है कहीं ना कहीं। आपका जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपका जो अंग है आपके बॉडी के अंदर, लीवर, किडनी, फेफड़ा, बहुत सारे अंग है, सारा काम तो करेगा पर वो स्लो करेगा, धीरे धीरे करेगा। अब एक चीज़ बताइए, कोई भी बीमारी अगर आती है तो एक दिन में तो नहीं आती है, एकदम से एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे करके आता है, लेकिन एक दिन जरूर आता है। तो उसको अगर सुधार नहीं करेंगे, आपके जो कॉन्स्टिपेटेड है, पेट कॉन्स्टिपेटेड है, उसको अगर नहीं सही करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये ऐसी समस्याएं आती है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और इसके वजह से होगा क्या, जो चीज़ें बाहर निकलनी थी, जो टॉक्सिन्स बाहर निकलना था, वो आपके अंदर ही स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें टॉक्सिन की, तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन क्या क्या है। जैसे सवेरे फ्रेश होने आते हैं, लैट्रिन, वो टॉक्सिन है हमारे बॉडी का। हम पेशाब करते हैं, वो हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर से गंदगी निकलती है बाहर। पसीना है, वो ये हमारे बॉडी की टॉक्सिन्स है, ये बाहर निकलते हैं। बलगम है हमारा, ये हमारे बॉडी का टॉक्सिन है, ये हमारा बाहर निकलता है। अब देखा जाए कि बीमारियां कैसे लगती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बलगम है, आपका बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपको लंग्स की शिकायत हो जाएगी, आपको सांस फूलने लगेगा। अधिकांश तो देखेंगे तो आपको धीरे धीरे एक तरह से देखेंगे तो दम्मा ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे पेट है हमारा, अगर कॉन्स्टिपेटेड होगा तो आपको धीरे धीरे पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, देखेंगे आप पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आगे होता क्या समस्या है, जैसे बाथरूम है, बाथरूम करने जाते हैं आप, वो अगर सही से नहीं निकलेगा बाहर तो आपको पथरी की शिकायत होने लगेगी, बार बार बाथरूम में इन्फेक्शन पैदा होगा। तो ये सारी समस्या होती है, एक दिन में नहीं आती है पर एक दिन जरूर आ जाती है। तो अब इससे निजात पाएंगे तो कैसे। अब देखिए उसके वजह से होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। थोड़ा सा इसको और जूम कर लीजिए, अब फिर देखिए, ये टॉक्सिन की वजह से सबसे पहले होगा क्या। अब टॉक्सिन की थोड़ा सा और विस्तार में बात करें। जैसे टॉक्सिन होता क्या, बहुत सारे लोगों को होगा कि यार टॉक्सिन ये है क्या। टॉक्सिन बहुत सारे लोगों का कमेंट्स में आप कर सकते हैं हमें कि ये टॉक्सिन है क्या। टॉक्सिन्स वो प्लेट है, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ बफ सिस्टम वाला खाना चल रहा है, तो वहाँ पे हम शादी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्लेट। प्लेट लेने के बाद उसमें हम रोटी डालते हैं, चावल डालते हैं, सब्जी डालते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो जो ये प्लेट है ना, ये हमारा टॉक्सिन्स है, ये प्लेट हमारा टॉक्सिन का काम करता है। और जैसे ही प्लेट ये टॉक्सिन हमारे अंदर रहेगा तो सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा गैस्ट्राइटिस, आपको गैस बनना स्टार्ट होगा। गैस जैसे ही बनेगा तो दो चीज़ें होगी, या तो वजन बढ़ेगा या वजन घटेगा, दो चीज़ें। दोनों चीज़ में अगर कुछ भी हो रहा है तो सोचने वाली बात है। इसके बाद समझिए आपको खतरे की घंटी बज चुकी है, डायबिटीज़ होगा, ब्रेन हेमरेज की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, किडनी फेलियर की समस्या, ये सारे जो है ना उस टॉक्सिन नुमा प्लेट में ये बीमारियां मतलब रूपी सब्जी आपके उस टॉक्सिन नुमा प्लेट में सज रही है धीरे धीरे। एक दिन में कोई भी नहीं आएगा पर ये धीरे धीरे सज रही है आपके प्लेट में। तो अगर उससे निजात पाना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें बहुत सारा लिंक डाल रखा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरी जानकारी चाहिए तो वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे आप अपना डिटेल्स भरिए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक हंसता खेलता परिवार उस टॉक्सिन के वजह से बीमार हो गया। हंसता खेलता परिवार जो है ना दवा रूपी उसमें जाके बीमार पड़ गया। और हमारा शरीर नहीं रह जाता है, हमारा शरीर एक बॉर्डर हो जाता है। अब कहेंगे बॉर्डर कैसे हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा ये सवेरे गोली खाना है, ये शाम को खाना है, ये खाना खाने से पहले खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है। भाई बॉर्डर पे क्या होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर से भी गोलियां चलती है, इधर से भी गोलियां चलती है, कोई गोली मिस कर गया और हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं। सेम उसी तरह हमारा शरीर हो जाएगा अगर उस टॉक्सिन रूपी प्लेट को नहीं बाहर निकालेंगे। सेम उसी तरह हमारा शरीर हो जाएगा, खाना खाने से पहले गोली, खाना खाने के बाद गोली। फिर ये शरीर हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारा शरीर एक बॉर्डर हो जाएगा। तो क्या आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए हाँ, और हमसे संपर्क करिए।
इसके बाद हम बताएंगे आपको कि क्या करना है। कि हम बात कर रहे थे ना एलोवेरा के साइड इफेक्ट, फॉरएवर एलोवेरा के साइड इफेक्ट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे एलोवेरा है क्या, तो इसके बारे में आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बारे में एक और वीडियो है हमारा एलोवेरा के बारे में, आप उसमें जानकारी लीजिएगा। हम बात करते हैं एलोवेरा काम कैसे करता है, उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर अगर डालते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। एलोवेरा के साइड इफेक्ट क्या है, अगर आप एलोवेरा लेते हैं तो सबसे पहला काम एलोवेरा क्या करेगा, आपके बॉडी की क्लींजिंग करेगा, आपके बॉडी की सफाई करेगा। जैसे आप घर में रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, रोज तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, सेम उसी तरह आप फिर मतलब रोज नहाते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, लेकिन घर की सफाई होती है डेली और एक होती है दिवाली की सफाई। तो जो दिवाली की सफाई करते, भाई घर में तो रोज झाड़ू पोछा लगाते थे, लेकिन दिवाली की सफाई जब करते हैं तो इतना सारा कचरा निकलता है घर से, किसी कोने में छुपा हुआ है कचरा, किसी उधर कोने में छुपा हुआ है, वो सारी सफाई होती है। सेम एलोवेरा जेल हमारा वही काम करता है, आपके बॉडी के अंदर कोने कोने में टॉक्सिन छुपा हुआ है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ये है फॉरएवर का एलोवेरा का साइड इफेक्ट। आपके बॉडी के अंदर की जितनी भी टॉक्सिन्स है वो सारा बाहर निकालता है। इसके बाद क्लींजिंग एजेंट में उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है लिग्निन और सैपोनिन। उसी एलोवेरा जेल में दो चीज़ होते हैं, लिग्निन मतलब ट्रांसपोर्ट और सैपोनिन मतलब साबुन, प्राकृतिक साबुन। बॉडी के अंदर ये दोनों मिलके एलोवेरा जेल को कोने कोने में ले जाता है और कोने कोने की गंदगी को साफ करता है। इसके बाद होता क्या है, नरिशमेंट स्टेज, ये हमारी बॉडी की अंदर से मरम्मत करता है। इसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है। अब हमारे बॉडी के अंदर हमें पता नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी विटामिन्स की कमी है, इस विटामिन्स की कमी है, मतलब पता नहीं होता है। तो जो चीज़ विटामिन की कमी होती है वो एलोवेरा जेल पूरा करता है। इसके बाद थेरेपेटिक स्टेज, इसमें है एंजाइम्स, एंथ्राकोनाइड्स, ये हमारी बॉडी की मरम्मत करता रहता है हमेशा लगातार। ये है एलोवेरा का साइड इफेक्ट। और इसके वजह से आपकी बॉडी जो है ना, देखेंगे धीरे 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 करके, जैसे ही 2 से 3 महीना का आप एलोवेरा जेल यूज करेंगे, आपकी बॉडी नया रूप ले लेगी। आपका बॉडी, आपका स्किन पूरे एकदम नया हो जाएगा। क्यों नया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी को एलोवेरा जेल देते हैं तो कहते हैं कम से कम 3 महीना इसको कंटिन्यू करना है। 3 महीना है इसीलिए क्योंकि हमारे बॉडी के स्किन जो होते हैं ना, हर 3 महीना बाद वो नया हो जाता है। हमारे बॉडी का स्किन जो है ना, हर पल हर समय टूटता रहता है। ये सेल्स जो है ना, हर समय नया बनता है, हर समय टूटता है। अब एलोवेरा जेल डालेंगे तो क्या होगा, जो पुराने सेल्स हैं वो टूटेगा और जो नया सेल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल डाल रहे हैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनेगा। एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है, वो आपके स्किन को मिल रहा है और हेल्दी स्किन बनेगा। तो देखेंगे धीरे धीरे करके 3 महीना के अंदर आपका बॉडी नया हो जाता है, आपके चेहरे पे शाइनिंग आ जाती है, आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। काला हो गोरा हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक ब्लैकनेस में भी एक ग्लोनेस होता है। जो ब्लैक होता है उसके अंदर भी ग्लोनेस होता है, तो ब्लैक में भी ग्लो आएगा, चमकेगा आपका चेहरा। तो ये है फॉरएवर एलोवेरा जेल का साइड इफेक्ट। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप धीरे 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 रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके बॉडी से जितने भी अंदर टॉक्सिन्स है वो दूर हो जाएगा सारा। तो अगर ऐसा ही साइड इफेक्ट आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करिए, हमसे संपर्क करिए, कमेंट्स कीजिए, मोबाइल नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद एलोवेरा जेल काम कैसे करता है, ये 3 लेयर, हमारे जो स्किन है ना, स्किन का 3 लेयर होता है। अब हम ये तो डॉक्टर बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम आपको ये सारी चीज़ गाइड कर सकते हैं। स्किन लेयर होता है 3, ये मेडिकल भाषा है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, यानी पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। 3 लेयर एलोवेरा जेल 3 लेयर के अंदर जाके काम करता है, 3 लेयर तक जाके काम करता है। और इसके वजह से होता क्या है, आपकी बॉडी जो 3 महीने बाद जो बनती है ना, वो बिल्कुल ही अलग तरह की बॉडी बनती है। अब थोड़ा सा इस पे काम कर रहे हमारे बॉडी, अब इसके बारे में थोड़ा सा बॉडी को भी जानना जरूरी कि हमारा बॉडी है क्या आखिर। हमारा बॉडी जो है ना 5 भागों में बटा हुआ है। जैसे कहते हैं ना बॉडी 5 तत्वों से बना हुआ है, सेम उसी तरह हमारा बॉडी जो है ना बना हुआ है।
सबसे पहला लेयर होता है पानी। पानी को देखेंगे तो 65% हमारे बॉडी के अंदर पानी है। इसके बाद 20% हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है, 10% फैट है, 16% फैट है, और इसके बाद मिनरल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत क्या है? पानी की। तो एलोवेरा जेल अगर पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो पानी की कमी होती है ना, उसको ये दूर करेगा। कभी कभी आप 1 गिलास 2 गिलास पानी में जो है ना दिन गुजार लेते हैं और धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसा एलोवेरा जेल नहीं होने देगा। आप अगर एलोवेरा जेल लेते हैं, फॉरएवर का एलोवेरा जेल लेते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर से पानी की कमी दूर कर देगा। आप दिन भर थोड़ा सा कम भी पानी पिएंगे और सवेरे आप 1 गिलास एलोवेरा जेल पी रखे हैं, तो आपको दिन भर जो है ना प्यास की कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगा। पानी कम भी पिएंगे ना तो भी आपका बॉडी मेंटेन कर लेगा। ये है एलोवेरा जेल का साइड इफेक्ट। अगर इस तरह से आप एलोवेरा जेल लेते हैं तो ये सारी बेनिफिट्स होता है। अब सबसे आखिरी में आते हैं, आखिर एलोवेरा जेल हमारे बॉडी के अंदर चेंजन क्या क्या करता है, मतलब किस किस चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है हमको। ये है सबसे बड़ा बेनिफिट, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एवं इम्यून सिस्टम। आपका जो पाचन तंत्र है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाता है एलोवेरा जेल अगर फॉरएवर का पीते हैं आप तो। अब बताइए ये साइड इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरएवर के एलोवेरा जेल में ही मिलेगा। इसके बाद आपके बॉडी से जो टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकालने में ये मदद करेगा। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो इससे भी वो छुटकारा दिलाएगा आपको। आपको अगर डायबिटीज है, शुगर की शिकायत है, डायबिटीज बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है लेवल, तो आपको उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है हमारा एलोवेरा जेल। इसके बाद ईचिंग हीलिंग, मतलब खुजली की शिकायत होती रहती है आपको हमेशा, एलर्जी की शिकायत होती रहती है, तो उससे भी ये छुटकारा दिलाएगा आपको। आपके बॉडी को स्ट्रेस से बचाएगा। आप टेंशन में रहते हैं हमेशा, तो उस टेंशन से बचाएगा हमारा एलोवेरा जेल। इसके बाद जिनको हार्ट की समस्या रहती है उनको ये मदद करेगा आपका हार्ट मजबूत करने में। जिसके बाद रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जिनको बार बार इन्फ्लामेशन हो जाता है मौसम चेंज करने के बाद, कुछ भी एलर्जी हो जाता है, इससे आपको मदद करेगा। इम्यून बूस्टर, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये। इसके बाद अल्सर की शिकायत होती है बहुत सारे लोगों की, मतलब मुंह में छाला पड़ जाना, पेट में गैस बन जाना, इस सारे चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा हमारा एलोवेरा जेल। इसके बाद रिड्यूस क्रॉनिक मतलब जो क्रॉनिक डिजीज है ना, पुराने से पुराने समस्याएं हैं, पुराने से पुराने जो टॉक्सिन भरे हुए हैं उसको ये बाहर निकालेगा। इसके बाद HIV प्रोटेक्शन से भी छुटकारा दिलाएगा, बहुत सारे रोगों से मुक्त करा देगा आपको। ये है हमारा एलोवेरा जेल, क्योंकि रोग आता क्यों है? टॉक्सिन की वजह से। और जैसे ही आपकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं रहेगा तो आप रोग मुक्त होंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा एलोवेरा जेल का साइड इफेक्ट। तो क्या आपको चाहिए ऐसा साइड इफेक्ट? तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहीं पे डिस्क्रिप्शन में आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। और 1.5 घंटे का हमारा मास्टर क्लास है, वो मास्टर क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर वो मास्टर क्लास आप अटेंड कर लिए तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो और भी ऐसी है, और फिर से हम आपसे बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम।